Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 100 sentences that starts from the words he. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश वर्ड ही से स्टार्ट होने वाले 100 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. ही इज अ प्रोनाउन वर्ड. ही एक प्रोनाउन का वर्ड है, तो उसी वर्ड से हम लोग 100 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे. ही का मतलब हिंदी में हो गया वह. ही का हिंदी में मतलब हो गया वह. तो ही, इससे हम लोग 100 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 इजी सेंटेंसेस हैं और 50 हार्ड सेंटेंसेस हैं. और ये डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं. तो उन्हीं हिंदी सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे. अगर इन सेंटेंसेस को आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. हमारा पहला सेंटेंस या पहला वाक्य जो है वह है वह दौड़ता है. वह दौड़ता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रन्स. ही रन्स. ओके, वह दौड़ता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रन्स. हमारा अगला वाक्य जो है वह है वह कूदता है. वह कूदता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही जंप्स. ही जंप्स. वह कूदता है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे ही जंप्स. हमारा अगला वाक्य जो है वह गाता है. वह गाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही सिंग्स. ही सिंग्स. वह गाता है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे ही सिंग्स. हमारा अगला वाक्य है वह पढ़ता है. वह पढ़ता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रीड्स. ओके, वह पढ़ता है, इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे ही रीड्स. ओके, वह पढ़ता है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे ही रीड्स. हमारा अगला वाक्य है वह खाता है. वह खाता है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे ही ईट्स. ही ईट्स. वह खाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ईट्स. हमारा अगला वाक्य है वह मुस्कुराता है. वह मुस्कुराता है, ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही स्माइल्स. ही स्माइल्स. वह मुस्कुराता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही स्माइल्स. हमारा अगला वाक्य है वह हंसता है. वह हंसता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही लाफ्स. ही लाफ्स. ओके, वह हंसता है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे ही लाफ्स. हमारा अगला वाक्य है वह सोता है. वह सोता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही स्लीप्स. ही स्लीप्स. ओके, वह सोता है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे ही स्लीप्स. वह सोता है, इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्स. हमारा अगला सेंटेंस है, हमारा अगला वाक्य है वो तैरता है. वो तैरता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही स्विम्स. ही स्विम्स. ओके, वो तैरता है, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही स्विम्स. हमारा अगला वाक्य है वो बोलता है. वो बोलता है, इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे ही टॉक्स. ही टॉक्स. ओके, वो वाक्य जो है वो है वो बोलता है, इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे ही टॉक्स. हमारा अगला वाक्य है वह लिखता है. वह लिखता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही राइट्स. ही राइट्स. ओके, वह लिखता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही राइट्स. वह लिखता है, इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे ही राइट्स. वह लिखता है ही राइट्स, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही राइट्स. हमारा अगला वाक्य है वह गाड़ी चलाता है. वह गाड़ी चलाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ड्राइव्स. ही ड्राइव्स. ओके, वह गाड़ी चलाता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ड्राइव्स. वह गाड़ी चलाता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ड्राइव्स. हमारा अगला वाक्य है वह चलता है. वह चलता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही वॉक्स. ही वॉक्स. ओके, वह चलता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही वॉक्स. हमारा अगला वाक्य जो है वह भोजन पकाता है. वह भोजन पकाता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही कुक्स. ही कुक्स. ओके, वह भोजन पकाता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही कुक्स. हमारा अगला वाक्य है वह नृत्य करता है. वह नृत्य करता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही डांसेस. ही डांसेस. ओके, वह नृत्य करता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही डांसेस. वह नृत्य करता है, इंग्लिश में कहेंगे ही डांसेस. हमारा अगला वाक्य है वह पीता है. वह पीता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ड्रिंक्स. ही ड्रिंक्स. ओके, वह पीता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ड्रिंक्स. हमारा अगला वाक्य है वह काम करता है. वह काम करता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही वर्क्स. ही वर्क्स. ओके, वह काम करता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही वर्क्स.
हमारा अगला वाक्य है वह सुनता है, वह सुनता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लिसन्स, ही लिसन्स। ओके, वह सुनता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लिसन्स, वह सुनता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लिसन्स। हमारा अगला वाक्य है वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्टडीज, ही स्टडीज, वह पढ़ाई करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्टडीज। हमारा अगला वाक्य है वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही टीचेस, ही टीचेस, वह पढ़ाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही टीचेस। हमारा अगला वाक्य है वह पेंटर है, वह पेंटर है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही पेंट्स, ही पेंट्स, वह पेंटर है, ही पेंट्स। ओके, वह पेंटर है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही पेंट्स। हमारा अगला वाक्य है वह सफाई करता है, वह सफाई करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही क्लीन्स, ही क्लीन्स, वह सफाई करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही क्लीन्स। ओके, वह सफाई करता है, ही क्लीन्स। हमारा अगला वाक्य है वह ठीक करता है, वह ठीक करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही फिक्सेस, ही फिक्सेस, वह ठीक करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही फिक्सेस, वह ठीक करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही फिक्सेस। हमारा अगला वाक्य है वह खेलता है, वह खेलता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही प्लीज, ही प्लीज, वह खेलता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही प्लीज, वह खेलता है, इसे कहेंगे ही प्लीज। हमारा अगला वाक्य है वह बनाता है, वह बनाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही बिल्ड्स, ही बिल्ड्स, वह बनाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही बिल्ड्स। हमारा अगला वाक्य है वह यात्रा करता है, वह यात्रा करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग ही ट्रेवल्स, ही ट्रेवल्स, वह यात्रा करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही ट्रेवल्स, वह यात्रा करता है, इसे कहेंगे ही ट्रेवल्स। हमारा अगला वाक्य है वह दुकान करता है, वह दुकान करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शॉप्स, ही शॉप्स। ओके, वह दुकान करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शॉप्स, ही शॉप्स। हमारा अगला वाक्य है वह चिल्लाता है, वह चिल्लाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शाउट्स, ही शाउट्स, वह चिल्लाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शाउट्स। हमारा अगला वाक्य है उसने फुसफुसाया, उसने फुसफुसाया, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विस्पर्स, ही विस्पर्स, उसने फुसफुसाया, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विस्पर्स, उसने फुसफुसाया, इंग्लिश में कहेंगे ही विस्पर्स। हमारा अगला वाक्य है वह उत्तर देता है, वह उत्तर देता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही आंसर्स, ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही आंसर्स। हमारा अगला वाक्य है वह तर्क देता है, वह तर्क देता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही आर्ग्यूज, ही आर्ग्यूज, वह तर्क देता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही आर्ग्यूज, वह तर्क देता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही आर्ग्यूज। हमारा अगला वाक्य है वह योजना बनाता है, वह योजना बनाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही प्लान्स, ही प्लान्स, वह योजना बनाता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही प्लान्स, ही प्लान्स। हमारा अगला वाक्य है वह कल्पना करता है, वह कल्पना करता है, उसे इंग्लिश में कहेंगे ही इमेजिन्स, ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इमेजिन्स। हमारा अगला वाक्य है वह बनाता है। ओके, यह वाक्य दोबारा ये वाक्य दोबारा आ रहा है, तो इसे इंग्लिश में दूसरे रूप में हम लोग जो कहेंगे वह है ही क्रिएट्स। ओके, इंग्लिश में एक शब्द के बहुत सारे हिंदी मतलब होते हैं, ठीक है, फिर बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्द हैं जिनके लिए इंग्लिश में भी अलग अलग मतलब वर्ड्स हैं, शब्द हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य है वह बनाता है, तो उसके लिए जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश का वहाँ पे यह है क्रिएट्स, तो वह बनाता है, उसके लिए इंग्लिश में जो वाक्य है या सेंटेंस है वो है ही क्रिएट्स, वह बनाता है, उसके लिए हम लोग कहेंगे ही क्रिएट्स। हमारा अगला वाक्य है वह भूल जाता है, वह भूल जाता है, तो उसका जो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे वो है ही फॉरगेट्स, ही फॉरगेट्स, वह भूल जाता है, तो उसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही फॉरगेट्स, वह भूल जाता है, इंग्लिश में कहेंगे ही फॉरगेट्स। हमारा अगला वाक्य है उसे याद है, उसे याद है, अब इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रिमेम्बर्स, ही रिमेम्बर्स, उसे याद है, उसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रिमेम्बर्स।
ही रिमेंबर्स। हमारा अगला वाक्य है वह निर्णय करता है, वह निर्णय करता है। अब इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही डिसाइड्स, ही डिसाइड्स, वह निर्णय करता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही डिसाइड्स। हमारा अगला वाक्य है वह आयोजन करता है, वह आयोजन करता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ऑर्गेनाइजेस, ही ऑर्गेनाइजेस, वह आयोजन करता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही ऑर्गेनाइजेस, वह आयोजन करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही ऑर्गेनाइजेस। हमारा अगला वाक्य है वह सही करता है, वह सही करता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही करेक्ट्स, ही करेक्ट्स, वह सही करता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही करेक्ट्स। ओके, ही करेक्ट्स। हमारा अगला वाक्य है वह मजा लेता है, वह मजा लेता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही एंजॉयज, ही एंजॉयज, वह मजा लेता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही एंजॉयज। हमारा अगला वाक्य है वह पसंद नहीं करता है, वह पसंद नहीं करता है। तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही डिसलाइक्स, ही डिसलाइक्स। ओके, वह पसंद नहीं करता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही डिसलाइक्स, ही डिसलाइक्स। हमारा अगला वाक्य है वह मरम्मत करता है, वह मरम्मत करता है। अब इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रिपेयर्स, ही रिपेयर्स, वह मरम्मत करता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रिपेयर्स। वह मरम्मत करता है, इंग्लिश में कहेंगे ही रिपेयर्स। हमारा अगला वाक्य है वह सुधर जाता है, वह सुधर जाता है। अब उसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही इम्प्रूव्स, ही इम्प्रूव्स। अब वह सुधर जाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही इम्प्रूव्स, वह सुधर जाता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इम्प्रूव्स। हमारा अगला वाक्य है वह सीखता है, वह सीखता है। अब इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही लर्न्स, ही लर्न्स। ओके, वह सीखता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही लर्न्स, वह सीखता है। इसे कहेंगे ही लर्न्स। हमारा अगला वाक्य है वह माफी मांगता है, वह माफी मांगता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही एपोलोजाइजेस, ही एपोलोजाइजेस। ओके, वह माफी मांगता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही एपोलोजाइजेस, वह माफी मांगता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही एपोलोजाइजेस, ही एपोलोजाइजेस। हमारा अगला वाक्य है उसने सुझाव दिया, उसने सुझाव दिया। अब इससे जो इसका जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा वो है ही सजेस्ट्स। ओके, उसने सुझाव दिया, उसने सुझाव दिया। ओके, वह सुझाव दिया नहीं, यहाँ पे जो वाक्य है वह है उसने सुझाव दिया। ठीक है, उसने सुझाव दिया। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही सजेस्ट्स। ओके, ही सजेस्ट्स, उसने सुझाव दिया, ही सजेस्ट्स। हमारा अगला वाक्य है वह सिफारिश करता है, वह सिफारिश करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही रिकमेंड्स, ही रिकमेंड्स, वह सिफारिश करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही रिकमेंड्स, ही रिकमेंड्स। हमारा अगला वाक्य है वह मापता है, वह मापता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही मेजर्स, ही मेजर्स, वह मापता है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही मेजर्स। हमारा अगला वाक्य है वह अभ्यास करता है, वह अभ्यास करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही प्रैक्टिसेस, ही प्रैक्टिसेस, वह अभ्यास करता है। उसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही प्रैक्टिसेस, ही प्रैक्टिसेस। हमारा अगला वाक्य है वह अन्वेषण करता है, वह अन्वेषण करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही एक्सप्लोर्स, ही एक्सप्लोर्स, वह अन्वेषण करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही एक्सप्लोर्स, वह अन्वेषण करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही एक्सप्लोर्स। ओके, ही एक्सप्लोर्स। हमारा अगला वाक्य, ओके, हमारा अगला वाक्य नहीं है, ये एक पहेली है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उनके लिए एक पहेली है। ठीक है, तो पहेली क्या है? तो व्हाट हैज़ कीज बट कांट ओपन लॉक्स, व्हाट हैज़ कीज बट कांट ओपन लॉक्स। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है जिसमें कीज तो है, की चाबी कहते हैं, की को हिंदी में हम लोग चाबी कहते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसकी चाबियां यानी कीज तो होती हैं लेकिन वो ताला खोलने के काम नहीं आता है। ओके, व्हाट हैज़ कीज बट कांट ओपन लॉक्स। ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम लोग कीज तो कहते हैं, मतलब चाबी का नाम दिया गया उसे, लेकिन वो ताला खोलने के काम नहीं आता है। ओके, व्हाट हैज़ कीज बट कांट ओपन लॉक्स। अब इसका आंसर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और जेके ऑनलाइन क्लासेस की वेबसाइट पे जाकर के आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला वाक्य है वह शास्त्रीय संगीत की बारीकियों की सराहना करते हैं, वह
शास्त्रीय संगीत की बारीकियों की सराहना करते हैं। अब इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ही अप्रिशिएट्स द नुआंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ही अप्रिशिएट्स द नुआंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ओके, वह शास्त्रीय संगीत की बारीकियों की सराहना करते हैं। वह शास्त्रीय संगीत की बारीकियों की सराहना करते हैं। इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, ही अप्रिशिएट्स द नॉनसेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ही अप्रिशिएट्स द नॉनसेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। हमारा अगला वाक्य है, वह टीम की सफलता में अहम योगदान देते हैं। वह टीम की सफलता में अहम योगदान देते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में हम लिखेंगे, ही कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द टीम्स सक्सेस। ही कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द टीम्स सक्सेस। वह टीम की सफलता में अहम योगदान देते हैं। वह टीम की सफलता में अहम योगदान देते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ही कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द टीम्स सक्सेस। ही कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द टीम्स सक्सेस। हमारा अगला वाक्य है, वह कठिन ग्राहकों के साथ विशेषज्ञ रूप से बातचीत करता है। वह कठिन ग्राहकों के साथ विशेषज्ञ रूप से बातचीत करता है। अब इसको इंग्लिश के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ही नेगोशिएट्स विथ डिफिकल्ट क्लाइंट एक्सपर्टली। He negotiates with difficult clients expertly। ओके, जो हमारा हिंदी में वाक्य है वह है कि वह कठिन ग्राहकों के साथ विशेषज्ञ रूप से बातचीत करता है। वह कठिन ग्राहकों के साथ विशेषज्ञ रूप से बातचीत करता है। इसको इंग्लिश के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, या इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, He negotiates with difficult clients expertly। He negotiates with difficult clients expertly। हमारा अगला वाक्य है, वह सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वह सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन कम्युनिटी सर्विस। ही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन कम्युनिटी सर्विस। ओके, वह सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन कम्युनिटी सर्विस। ही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन कम्युनिटी सर्विस। वह सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और सामुदायिक सेवा, अगर आप गांव देहात के क्षेत्र में रहते हैं तो जो भी आयोजन होता है किसी भी तरीके का, चाहे किसी का शादी हो या फिर किसी के कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, कोई भी आयोजन क्यों ना हो, अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, आप अपना योगदान दे रहे हैं उसमें किसी भी रूप से, तो वो पार्टिसिपेशन कहलाएगा। ओके, तो वह सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन कम्युनिटी सर्विस। वह सामुदायिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन कम्युनिटी सर्विस। हमारा अगला वाक्य है, वह वैज्ञानिक घटनाओं की कठोरता से जांच करता है। वह वैज्ञानिक घटनाओं की कठोरता से जांच करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इन्वेस्टिगेट्स साइंटिफिक फेनोमेना रिगरसली। ही इन्वेस्टिगेट्स साइंटिफिक फेनोमेना रिगरसली। वह वैज्ञानिक घटनाओं की कठोरता से जांच करता है। वह वैज्ञानिक घटनाओं की कठोरता से जांच करता है। तो इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इन्वेस्टिगेट्स साइंटिफिक phenomena rigorously। he investigates scientific phenomena rigorously। हमारा अगला वाक्य है, वह क्वांटम भौतिकी की जटिलताओं को समझते हैं। वह क्वांटम भौतिकी की जटिलताओं को समझते हैं। अब इसे इंग्लिश में जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है कि he understands the complexities of quantum physics। He understands the complexities of quantum physics। ओके, वह क्वांटम भौतिकी की जटिलताओं को समझते हैं। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, He understands the complexities of quantum physics। He understands the complexities of quantum physics। ओके, हमारा अगला वाक्य है, वह नवीन सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करता है। वह नवीन सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करता है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही डेवलप्स इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ही डेवलप्स इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। वह नवीन सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करता है। इसे इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही डेवलप्स इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ही डेवलप्स इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। हमारा अगला वाक्य है, वह अपने विचारों को स्पष्टता और सटीकता के साथ संप्रेषित करते हैं। वह अपने विचारों को स्पष्टता और सटीकता के साथ संप्रेषित करते हैं।
इसे इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही कम्युनिकेट्स हिज आइडियाज विथ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। ही कम्युनिकेट्स हिज आइडियाज विथ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। वह अपने विचारों को स्पष्टता और सटीकता के साथ संप्रेषित करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही कम्युनिकेट्स हिज आइडियाज विथ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। ही कम्युनिकेट्स हिज आइडियाज विथ क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। हमारा अगला वाक्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही कोलैबोरेट्स इफेक्टिवली विथ इंटरनेशनल पार्टनर्स। ही कोलैबोरेट्स इफेक्टिवली विथ इंटरनेशनल पार्टनर्स। वह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करता है। इसे इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, He collaborates effectively with international partners. He collaborates effectively with international partners. हमारा अगला वाक्य है, वह आलोचनात्मक दृष्टि से डेटा की जांच करता है। वह आलोचनात्मक दृष्टि से डेटा की जांच करता है। इसे इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, He examines the data with a critical eye. He examines the data with a critical eye. वह आलोचनात्मक दृष्टि से डेटा की जांच करता है। उसे इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, He examines the data with a critical eye. He examines the data with a critical eye. Okay. हमारा अगला वाक्य है, वह अपने साथियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह अपने साथियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इस वाक्य को इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इनकरेजेस हिज पीयर्स टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ही इनकरेजेस, इंकरेजेस का मतलब हो गया प्रोत्साहित करना, पीयर्स मतलब साथियों को, टू स्ट्राइव मतलब कि प्रयास करना, फॉर एक्सीलेंस कहने का मतलब उत्कृष्टता यानी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ही इनकरेजेस हिज पीयर्स टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ये इंग्लिश सेंटेंस हो गया हमारे वाक्य का, जो कि है कि वह अपने साथियों को उत्कृष्टता के साथ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, वह अपने साथियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इनकरेजेस हिज पीयर्स टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ही इनकरेजेस हिज पीयर्स टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। हमारा अगला वाक्य जो है वह बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करता है। वह बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करता है। अब इसे इंग्लिश के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ही सुपरवाइजेज लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ही सुपरवाइजेज लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, वह बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही सुपरवाइजेज लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ही सुपरवाइजेज लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। हमारा अगला वाक्य है, वह अपने कार्यों को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करता है। ओके, वह अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से पूरा करता है। इसे इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही accomplishes his tasks with great efficiency. He accomplishes his tasks with great efficiency. ठीक है, वह अपने कार्यों को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करता है। वह अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से पूरा करता है। तो इसी वाक्य को इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, he accomplishes his tasks with great efficiency. He accomplishes his tasks with great efficiency. हमारा अगला वाक्य है, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से प्राथमिकता देता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से प्राथमिकता देता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से प्राथमिकता देता है। और इसे इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही प्रायोरिटाइजेज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइजली। ही प्रायोरिटाइजेज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइजली। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से प्राथमिकता देता है। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से प्राथमिकता देता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, ही प्रायोरिटाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइजली। ही प्रायोरिटाइजेज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइजली। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से प्राथमिकता देता है। ही प्रायोरिटाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइजली। हमारा अगला वाक्य है, वह नियमित रूप से उत्पादक बैठकें आयोजित करता है। वह नियमित रूप से उत्पादक बैठकें आयोजित करता है। अब इसके लिए इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वह ही फैसिलिटेट्स प्रोडक्टिव मीटिंग्स रेगुलरली। ही फैसिलिटेट्स प्रोडक्टिव मीटिंग्स रेगुलरली। वह नियमित रूप से उत्पादक बैठकें आयोजित करता है। वह नियमित रूप से उत्पादक बैठकें आयोजित करता है। इसे इंग्लिश के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही फैसिलिटेट्स प्रोडक्टिव मीटिंग्स रेगुलरली। ही फैसिलिटेट्स प्रोडक्टिव मीटिंग्स रेगुलरली।
हमारा अगला वाक्य है वह अपनी टीम का प्रबंधन ईमानदारी और निष्पक्षता से करते हैं। वह अपनी टीम का प्रबंधन ईमानदारी और निष्पक्षता से करते हैं। इसे इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही मैनेजेस हिज टीम विथ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। ही मैनेजेस हिज टीम विथ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। वह अपनी टीम का प्रबंधन ईमानदारी और निष्पक्षता से करते हैं। ओके, वह अपनी टीम का प्रबंधन ईमानदारी और निष्पक्षता से करते हैं। इसी को इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही मैनेजेस हिज टीम विथ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। ही मैनेजेस हिज टीम विथ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। ही मैनेजेस हिज टीम विथ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। हमारा अगला वाक्य है वह विश्लेषण के लिए विस्तृत मॉडल बनाता है। वह विश्लेषण के लिए विस्तृत मॉडल बनाता है। इसको इंग्लिश के फॉर्म में लिखेंगे, ही कंस्ट्रक्ट्स डिटेल्ड मॉडल्स फॉर एनालिसिस। ही कंस्ट्रक्ट्स डिटेल्ड मॉडल्स फॉर एनालिसिस। वह विश्लेषण के लिए विस्तृत मॉडल बनाता है। वह विश्लेषण के लिए विस्तृत मॉडल बनाता है। इसी को इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही कंस्ट्रक्ट्स डिटेल्ड मॉडल्स फॉर एनालिसिस। ही कंस्ट्रक्ट्स डिटेल्ड मॉडल्स फॉर एनालिसिस। वह विश्लेषण के लिए विस्तृत मॉडल बनाता है। ही कंस्ट्रक्ट्स डिटेल्ड मॉडल्स फॉर एनालिसिस। ही कंस्ट्रक्ट्स डिटेल्ड मॉडल्स फॉर एनालिसिस। हमारा अगला वाक्य है वह सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार के रुझानों का विश्लेषण करता है। वह सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार के रुझानों का विश्लेषण करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही एनालाइजेस मार्केट ट्रेंड्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ही एनालाइजेस मार्केट ट्रेंड्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। He analyzes market trends to make informed decisions। अब इसका हिंदी का जो वाक्य है वो क्या है, तो वो सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार के रुझानों का विश्लेषण करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, he analyzes market trends to make informed decisions। हमारा अगला वाक्य है वह जटिल ग्रंथों का आसानी से अनुवाद करता है। वह जटिल ग्रंथों का आसानी से अनुवाद करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही ट्रांसलेट्स कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विथ ईज। ही ट्रांसलेट्स कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विथ ईज। वह जटिल ग्रंथों का आसानी से अनुवाद करता है। इसको इंग्लिश के फॉर्म में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही ट्रांसलेट्स कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विथ ईज। ही ट्रांसलेट्स कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट विथ ईज। हमारा अगला वाक्य जो है वह असाधारण समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करता है। वह असाधारण समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ही डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वह असाधारण समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करता है। इसको इंग्लिश के फॉर्म में लिखेंगे, ही डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वह असाधारण समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन करता है। तो इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ही डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमारा अगला वाक्य जो है वह उत्साह के साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत करता है। वह उत्साह के साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग कहेंगे, ही इनिशिएट्स न्यू प्रोजेक्ट्स विथ एंथुसियाज्म। He initiates new projects with enthusiasm। ओके, हमारा जो वाक्य है वह उत्साह के साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। वह उत्साह के साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, he initiates new projects with enthusiasm। He initiates new projects with enthusiasm। ओके, वह उत्साह के साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। वह उत्साह के साथ नई परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इनिशिएट्स न्यू प्रोजेक्ट्स विथ एंथुसियाज्म। ही इनिशिएट्स न्यू प्रोजेक्ट्स विथ एंथुसियाज्म। हमारा अगला वाक्य जो है वह एक साथ कई विभागों की देखरेख करता है। वह एक साथ कई विभागों की देखरेख करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही सुपरवाइजेस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स साइमल्टेनियसली। ही सुपरवाइजेस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स साइमल्टेनियसली। वह एक साथ कई विभागों की देखरेख करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही सुपरवाइजेस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स साइमल्टेनियसली। ही सुपरवाइजेस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स साइमल्टेनियसली। हमारा अगला वाक्य है वह कर्मचारी के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। वह कर्मचारी के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। तो इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इवेलुएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फेयरली।
ही इवेलुएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फेयरली। ठीक है, वह कर्मचारी के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। वह कर्मचारी के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। अब इसके लिए इंग्लिश में जो सेंटेंस है वह ही इवेलुएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फेयरली। ही इवेलुएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फेयरली। ओके, वह कर्मचारी के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। उसको सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही इवेलुएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फेयरली। ओके, ही इवेलुएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फेयरली। हमारा अगला वाक्य जो है वह अपनी टीम को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपनी टीम को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इससे इंग्लिश में सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, वह ही मोटिवेट्स हिज टीम टू अचीव देयर गोल्स। ही मोटिवेट्स हिज टीम टू अचीव देयर गोल्स। वह अपनी टीम को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपनी टीम को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इससे इंग्लिश का जो सेंटेंस बनेगा इसमें वह ही मोटिवेट्स हिज टीम टू अचीव देयर गोल्स। ही मोटिवेट्स हिज टीम टू अचीव देयर गोल्स। ओके, हमारा अगला वाक्य है वह लगातार नवीन उच्च विचार उत्पन्न करते रहते हैं। वह लगातार नवीन विचार उत्पन्न करते रहते हैं। अब इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही जनरेट्स इनोवेटिव आइडियाज कंटिन्यूअसली। ही जनरेट्स इनोवेटिव आइडियाज कंटिन्यूअसली। ओके, वह लगातार नवीन विचार उत्पन्न करते रहते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही जनरेट्स इनोवेटिव आइडियाज कंटिन्यूअसली। ही जनरेट्स इनोवेटिव आइडियाज कंटिन्यूअसली। हमारा अगला वाक्य है वह छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने के लिए डेटा में हेरफेर करता है। ओके, वह छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने के लिए डेटा में हेरफेर करता है। ओके, इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही मैनिपुलेट्स डेटा टू अनकवर हिडन पैटर्न्स। ही मैनिपुलेट्स डेटा टू अनकवर हिडन पैटर्न्स। ही मैनिपुलेट्स डेटा टू अनकवर हिडन पैटर्न्स। अब ये जो वाक्य है कि वह छुपे हुए पैटर्न को उजागर करने के लिए डेटा में हेर फेर करता है, तो इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही मैनिपुलेट्स डेटा टू अनकवर हिडन पैटर्न्स। ही मैनिपुलेट्स डेटा टू अनकवर हिडन पैटर्न्स। हमारा अगला वाक्य है वह विभिन्न प्रणालियों को सहजता से एकीकृत करता है। वह विभिन्न प्रणालियों को सहजता से एकीकृत करता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही इंटीग्रेट्स वेरियस सिस्टम्स सीमलेसली। ही इंटीग्रेट्स वेरियस सिस्टम्स सीमलेसली। ओके, ही इंटीग्रेट्स वेरियस सिस्टम्स सीमलेसली। हमारा वाक्य जो है वह कि वह विभिन्न प्रणालियों को सहजता से एकीकृत करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही इंटीग्रेट्स वेरियस सिस्टम्स सीमलेसली। ही इंटीग्रेट्स वेरियस सिस्टम्स सीमलेसली। हमारा अगला वाक्य है वह सक्रिय रूप से बाजार में बदलाव की आशा करता है। वह सक्रिय रूप से बाजार में बदलाव की आशा करता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही एंटिसिपेट्स मार्केट चेंजेस प्रोएक्टिवली। ही एंटिसिपेट्स मार्केट चेंजेस प्रोएक्टिवली। वह सक्रिय रूप से बाजार में बदलाव की आशा करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही एंटिसिपेट्स मार्केट चेंजेस प्रोएक्टिवली। ही एंटिसिपेट्स मार्केट चेंजेस प्रोएक्टिवली। हमारा अगला वाक्य जो है वह प्रभावी व्यावसायिक रणनीतियां बनाते हैं। वह प्रभावी व्यावसायिक रणनीतियां बनाते हैं। अब इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस है यहाँ पे वह है कि ही फॉर्मुलेट्स इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज। ही फॉर्मुलेट्स इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज। ओके, वह प्रभावी व्यावसायिक रणनीतियां बनाते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही फॉर्मुलेट्स इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज। वह प्रभावी व्यावसायिक रणनीतियां बनाते हैं। उसको इंग्लिश के फॉर्म में लिखेंगे ही फॉर्मुलेट्स इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज। हमारा अगला वाक्य है वह कंपनी की नीतियों को सटीकता से संचालित करता है। वह कंपनी की नीतियों को सटीकता से संचालित करता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही एडमिनिस्टर्स कंपनी पॉलिसीज विद प्रिसीजन। ही एडमिनिस्टर्स कंपनी पॉलिसीज विद प्रिसीजन। ओके, वह कंपनी की नीतियों को सटीकता से संचालित करता है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही एडमिनिस्टर्स कंपनी पॉलिसीज विद प्रिसीजन। ओके, वह कंपनी की नीतियों को सटीकता से संचालित करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही एडमिनिस्टर्स कंपनी पॉलिसीज विद प्रिसीजन। ही एडमिनिस्टर्स कंपनी पॉलिसीज विद प्रिसीजन। हमारा अगला वाक्य है वह विविध स्रोतों से जानकारी का संश्लेषण करता है। वह विविध स्रोतों से जानकारी का संश्लेषण करता है। अब इसको इंग्लिश का सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही सिंथेसाइजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस। ही सिंथेसाइजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस। वह विविध स्रोतों से जानकारी का संश्लेषण करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे
He synthesizes information from diverse sources. He synthesizes information from diverse sources. ओके, हमारा अगला सेंटेंस जो है या फिर अगला वाक्य जो है वो है, वह सहजता से अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स का समन्वय करता है। वह सहजता से अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स का समन्वय करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एफर्टलेसली। ही कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एफर्टलेसली। वह सहजता से अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स का समन्वय करता है। ओके, वह सहजता से अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स का समन्वय करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एफर्टलेसली। ही कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एफर्टलेसली। हमारा अगला वाक्य है, वह साइबर सुरक्षा उपायों में माहिर है। वह साइबर सुरक्षा उपायों में माहिर है। ओके, अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही स्पेशलाइजेज इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ही स्पेशलाइजेज इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ही स्पेशलाइजेज इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, वह साइबर सुरक्षा उपायों में माहिर है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही स्पेशलाइजेज इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। ही स्पेशलाइजेज इन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। हमारा अगला वाक्य है, वह कानूनी दस्तावेजों की सटीक व्याख्या करता है। वह कानूनी दस्तावेजों की सटीक व्याख्या करता है। अब इसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस बन रहा है वहां पे है, वो है, ही इंटरप्रेट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली। ही इंटरप्रेट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली। ही इंटरप्रेट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली। वह कानूनी दस्तावेजों की सटीक व्याख्या करता है। वह कानूनी दस्तावेजों की सटीक व्याख्या करता है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इंटरप्रेट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली। ही इंटरप्रेट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली। हमारा अगला वाक्य है, वह पर्यावरण स्थिरता की वकालत करते हैं। वह पर्यावरण स्थिरता की वकालत करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही एडवोकेट्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ही एडवोकेट्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वह पर्यावरणीय स्थिरता की वकालत करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही एडवोकेट्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर वह पर्यावरण स्थिरता की वकालत करते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही एडवोकेट्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ही एडवोकेट्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमारा अगला वाक्य है, वह उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए कार्य सौंपता है। वह उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए कार्य सौंपता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही डेलीगेट्स टास्क्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। सॉरी, इट इज नॉट मिनिमाइज, इट इज प्रोडक्टिविटी है। जो इंग्लिश सेंटेंस जो है कि ही डेलीगेट्स टास्क्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। ओके, जो वाक्य हमारा वो है कि वह उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए कार्य सौंपता है। वह उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए कार्य सौंपता है। ओके, अब इसका इंग्लिश में जो वाक्य बन रहा है, यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है वो है, ही डेलीगेट्स टास्क्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। ही डेलीगेट्स टास्क्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। और हमारा अगला वाक्य जो है, वह प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने के लिए नव प्रवर्तन करता है। वह प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने के लिए नव प्रवर्तन करता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इनोवेट्स टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ही इनोवेट्स टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। वह प्रतिस्पर्धियों के से आगे रहने के लिए नव प्रवर्तन करता है। ओके, इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही इनोवेट्स टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ही इनोवेट्स टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हमारा अगला वाक्य है, वह बड़े पैमाने पर आयोजनों को त्रुटिहीन ढंग से आयोजित करता है। वह बड़े पैमाने पर आयोजनों को त्रुटिहीन ढंग से आयोजित करता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही ऑर्केस्ट्रेट्स लार्ज स्केल इवेंट्स फ्लॉलेसली। ही ऑर्केस्ट्रेट्स लार्ज स्केल इवेंट्स फ्लॉलेसली। ठीक है, वह बड़े पैमाने पर आयोजनों को त्रुटिहीन ढंग से आयोजित करता है। वह बड़े पैमाने पर आयोजनों को त्रुटिहीन ढंग से आयोजित करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही ऑर्केस्ट्रेट्स लार्ज स्केल इवेंट्स फ्लॉलेसली। ही ऑर्केस्ट्रेट्स लार्ज स्केल इवेंट्स फ्लॉलेसली। हमारा अगला वाक्य है, वह विलय और अधिग्रहण पर सफलतापूर्वक बातचीत करता है। वह विलय और अधिग्रहण पर सफलतापूर्वक बातचीत करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही नेगोशिएट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस सक्सेसफुली। ही नेगोशिएट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस सक्सेसफुली। वह विलय और अधिग्रहण पर सफलतापूर्वक बातचीत करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही नेगोशिएट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस सक्सेसफुली। Okay, he negotiates mergers and acquisitions successfully.
हमारा अगला वाक्य है वह बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति बनाता है। वह बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति बनाता है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही स्ट्रेटेजाइजेस टू इनहांस मार्केट शेयर। ही स्ट्रेटेजाइजेस टू इनहांस मार्केट शेयर। वह बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति बनाता है। वह बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति बनाता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही स्ट्रेटेजाइजेस टू इनहांस मार्केट शेयर। ही स्ट्रेटेजाइजेस टू इनहांस मार्केट शेयर। हमारा अगला वाक्य जो है वह अभूतपूर्व परियोजनाओं की संकल्पना करते हैं। वह अभूतपूर्व परियोजनाओं की संकल्पना करते हैं। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही कंसेप्चुअलाइजेस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स। ही कंसेप्चुअलाइजेस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वह अभूतपूर्व परियोजनाओं की संकल्पना करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही कंसेप्चुअलाइजेस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स। वह अभूतपूर्व परियोजनाओं की संकल्पना करते हैं। इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही कंसेप्चुअलाइजेस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स। ही कंसेप्चुअलाइजेस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स। हमारा अगला वाक्य है वह नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। वह नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही एंश्योर्स कंप्लायंस विथ regulatory standards. Okay, he ensures compliance with regulatory standards. वह नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। वह नियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इस हिंदी वाक्य को हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस में लिखेंगे he ensures compliance with regulatory standards. He ensures compliance with regulatory standards. Okay, he ensures compliance with regulatory standards. हमारा अगला वाक्य है वह प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से दक्षता को अधिकतम करता है। वह प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से दक्षता को अधिकतम करता है। वह प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से दक्षता को अधिकतम करता है। अगर अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही मैक्सिमाइजेज एफिशिएंसी थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। ही मैक्सिमाइजेज एफिशिएंसी थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। वह प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से दक्षता को अधिकतम करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही मैक्सिमाइजेज एफिशिएंसी थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। ही मैक्सिमाइजेज एफिशिएंसी थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। हमारा अगला वाक्य है वह प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध विकसित करता है। वह प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध विकसित करता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही कल्टिवेट्स रिलेशनशिप्स विथ की स्टेक होल्डर्स। ही कल्टिवेट्स रिलेशनशिप्स विथ की स्टेक होल्डर्स। ओके, वह प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध विकसित करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही कल्टिवेट्स रिलेशनशिप्स विथ की स्टेक होल्डर्स। ही कल्टिवेट्स रिलेशनशिप्स विथ की स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वह प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध विकसित करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही कल्टिवेट्स रिलेशनशिप्स विथ की स्टेक होल्डर्स। हमारा अगला वाक्य है वह भविष्य में विकास के अवसरों की कल्पना करता है। वह भविष्य में विकास के अवसरों की कल्पना करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही इनविजन्स फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ही इनविजन्स फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। वह भविष्य में विकास के अवसरों की कल्पना करता है। वह भविष्य में विकास के अवसरों की कल्पना करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही इनविजन्स फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ही इनविजन्स फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ओके, हमारा अगला वाक्य है वह अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविकता में बदल देता है। वह अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविकता में बदल देता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इनटू रियलिटी। ही ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इनटू रियलिटी। वह अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविकता में बदल देता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इनटू रियलिटी। वह अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविकता में बदल देता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इनटू रियलिटी। ओके, ही ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इनटू रियलिटी। ओके, हमारा अगला वाक्य है वह शक्तियों और कमजोरियों दोनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। वह शक्तियों और कमजोरियों दोनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे ही लेवरेजेस बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इफेक्टिवली।
ही लेवरेजेस बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इफेक्टिवली, वह शक्तियों और कमजोरियों दोनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही लेवरेजेस बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इफेक्टिवली। ओके, ही लेवरेजेस बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इफेक्टिवली। हमारा अगला वाक्य है, वह अपने क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का नेतृत्व करते हैं। वह अपने क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का नेतृत्व करते हैं। अब इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही पायनियर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन हिज फील्ड। ही पायनियर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन हिज फील्ड। वह अपने क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का नेतृत्व करते हैं। वह अपने क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का नेतृत्व करते हैं। ओके, इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही पायनियर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन हिज फील्ड। ही पायनियर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन हिज फील्ड। ओके, वह अपने क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का नेतृत्व करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही पायोनियर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन हिज फील्ड। ओके, हमारा अगला वाक्य है, वह शांति और विशेषज्ञता के साथ संकट की स्थितियों का प्रबंधन करता है। वह शांति और विशेषज्ञता के साथ संकट की स्थितियों का प्रबंधन करता है। इस हिंदी के वाक्य को हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही मैनेजेस क्राइसिस सिचुएशंस विद कामनेस एंड एक्सपर्टीज। ही मैनेजेस क्राइसिस सिचुएशंस विद कामनेस एंड एक्सपर्टीज। ओके, वह शांति और विशेषज्ञता के साथ संकट की स्थितियों का प्रबंधन करता है। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही मैनेजेस क्राइसिस सिचुएशंस विद कामनेस एंड एक्सपर्टीज। ओके, तो ही मैनेजेस क्राइसिस सिचुएशंस विद कामनेस एंड एक्सपर्टीज, ये इंग्लिश सेंटेंस हो गया हमारे वाक्य का, जो कि है कि वह शांति और विशेषज्ञता के साथ संकट की स्थितियों का प्रबंधन करता है। ऑलराइट, हमारा अगला और आखिरी वाक्य जो है, वह युवा पेशेवरों को सलाह देते हैं, उनके करियर का मार्गदर्शन करते हैं। वह युवा पेशेवरों को सलाह देते हैं, उनके करियर का मार्गदर्शन करते हैं। अब इसके लिए इंग्लिश में जो सेंटेंस है वह है, ही मेंटोर्स यंग प्रोफेशनल्स गाइडिंग देयर करियर्स। ही मेंटोर्स यंग प्रोफेशनल्स गाइडिंग देयर करियर्स। ओके, वह युवा पेशेवरों को सलाह देते हैं, उनके करियर का मार्गदर्शन करते हैं। इस हिंदी के वाक्य को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, ही मेंटोर्स यंग प्रोफेशनल्स गाइडिंग देयर करियर्स। ठीक है, ही मेंटोर्स यंग प्रोफेशनल्स गाइडिंग देयर करियर्स। वह युवा पेशेवरों को सलाह देते हैं, उनके करियर का मार्गदर्शन करते हैं। इसको इंग्लिश के सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, ही मेंटोर्स यंग प्रोफेशनल्स गाइडिंग देयर करियर्स। Okay guys, so these are the 100 sentences which we have discussed in this video। ये वो 100 वाक्य हैं, ये वो 100 वाक्य हैं, ये वो 100 sentences हैं जो कि हमारे इंग्लिश प्रोनाउन ही से बनते हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस जो कि हमारे इंग्लिश का आप सर्वनाम, हिंदी में कहेंगे सर्वनाम और इंग्लिश में कहेंगे प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का वर्ड है ही, तो उसी ही के वर्ड से 100 सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू दिस पार्ट। अगर इसमें आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल बिजनेस प्रोफाइल VAS का आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।